बाद में संतुष्ट नहीं होता कोई है। घटना बताइए जैसे। एक बार ऐसा हुआ कि हम किसी केस में उलझे हुए थे बहुत ज़्यादा, और अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे थे और उसमें सफलता नहीं मिली। और वो हमारे एक रिलेटिव ही थे, तो उन्होंने मुझे गुस्से में ऐसे बोल दिया कि आप तो मुझे जेल ही भिजवा के मानूंगी, और ऐसे आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको नहीं करना आता है तो फिर आप मुझे छोड़ देते हैंडल, हम आप खुद ही हैंडल कर लेते। तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं कई दिनों से परेशान थी उनके केस को लेकर के। पूरा प्रयास भी कर रहे थे, लगातार थाने भी जा रहे थे और कोर्ट से भी मैनेज कर रहे थे, और ऐसा कुछ नहीं था कि उनको जेल जाना पड़ जाता, लेकिन वो चीज़ों को समझ नहीं रहे थे। और गर्मी का बहुत महीना था, इसलिए मैं थक भी बहुत ज़्यादा चुकी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और फिर मैंने उनको बोला ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे, आप किसी और से जाके करवाइए। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया बात है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो मान लीजिए आप एडवोकेट हैं, जी, इसके पीछे मकसद पैसा कमाना या न्याय दिलाना क्या है? पैसा कमाना तो मेरा उद्देश्य नहीं था, और शुरू से ही ये था कि न्याय दिलाना ही था। और बचपन में कुछ ऐसी मेरी घटनाएं घटी ज़िंदगी में, जिनको देख के मुझे लगा कि मुझे वकील ही बनना चाहिए। और जब हम बहुत छोटे थे तो मेरी एक फ्रेंड थी, गाँव की ही थी, और उसकी ससुराल में उसको मार दिया गया था। तब मुझे पता भी नहीं था कि एडवोकेट इसको छुड़ाते हैं या बंद कराते हैं, कुछ भी मुझे नहीं जानकारी थी। और उसके बाद भी उसके पति को सज़ा नहीं हुई। जब गांव के लोग घर लौट के आए तो हमने पूछा क्यों उसको कुछ सज़ा नहीं हुई, तो बोला उनका वकील जो था उसने उसको छुड़ा दिया, उनकी बेल हो गई है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे पता चला कि वकील क्या करते हैं, तो मैंने कहा चलो नहीं, मुझे वकील ही बनना है। फिर धीरे धीरे दिमाग में ऐसा कुछ होने लगा कि हम न्याय दिलाएं, लोग मुझे परेशान होते हैं। तो इसलिए एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे कानून की पढ़ाई ही करनी है और मुझे एडवोकेट ही बनना है। फाइनली वकालत करने लगे। आपको जीवन में कितना पैसा चाहिए? मुझे इतना पैसा चाहिए कि हम आराम से रह सकें और हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें और हम खुद भी खा सकें। हाँ, तो आपके बच्चे तो हैं नहीं, शादी नहीं की आपने। अब ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर बच्चे अपने खुद के पैदा किए ना हो तो बच्चे नहीं होते हैं। घर में भतीजा भतीजी लोग हैं और बाहर के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी उठाते हैं और जिनको अपने बच्चे ही मानते हैं। तो ये लगता है कि अगर कोई हम चाहें 2-4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो ऐसा ना हो कि हम अपने ही बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे तो हम अगले को कैसे हेल्प करें। तो अगर कोई मुझे हेल्प मांगने आए तो हम उसकी हेल्प कर सकें। और इतना हो कि एक घर हो ताकि हम लोग पूरा परिवार एक साथ अच्छे से रह सकें। जैसे कहा जाता है कि ये बड़ा आदमी, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। आप बड़ा आदमी किसको समझते हैं, ये बताइए। आपके हिसाब से बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी की परिभाषा तो जो बचपन से देखा है, जाना है, पढ़ा है, हमको तो लगता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही बड़ा आदमी है। क्या आप अपने जीवन से सहमत हैं? हाँ, मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है जो पहले भी बता चुके हैं। हमें एक नियमित रूप से काम नहीं कर पाते हैं और आलस्य भी है। तो इसलिए अपनी लाइफ को हम जैसा चाहते हैं उस हिसाब से जी रहे हैं, और इसलिए हम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज कौन है? आप किसे फॉलो करते हैं? हम किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं और ना ही मेरा कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है, लेकिन हम इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो है हम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैडम, जस्ट आई वुड लाइक टू आस्क, जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन की सच्चाई तो यही है कि हम कितना भी कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, जो हमारा नाम है, जो मैंने समाज में अपना बना के रखा है, सिर्फ वही जाना है। और ये मैंने तब देखा, वैसे तो हम जानते थे, लेकिन मेरे एक गुरुजी थे, जब उनकी डेथ हुई और हम उनके साथ पहली बार भैंसा कुंड पे गए और उनको वहाँ ज़मीन पे जब लिटाया गया तो हम बहुत बुरी तरीके से फूट के रो रहे थे। और वो सर को अगर जूते भी पहनाना होता तो नौकर उनके साथ में रहता था, लेकिन वो भी एक कॉमन आदमी के तरीके वहाँ पे पड़े हुए थे
और ऐसा ही सच है जो पहले से भी पता है और आगे भी है, लेकिन इस सच्चाई को आँख के देखने के बाद और स्वीकार कर दिया है कि बस अंतिम सत्य वही है। न कुछ जाता है, न कोई लेके जाता है, सिर्फ आपने जो अच्छे कार्य किए हैं सिर्फ वही साथ में जाते हैं।